राजधानी भोपाल में आज भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता भी रखी गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जन आशीर्वाद यात्रा के रूट के बारे में मीडिया को जानकारी दी और बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यात्रा की शुरुआत करें, ऐसे उनके समक्ष बात रखी गई। इसके बाद ये यात्रा निवाड़ी से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 2 ये 5 तारीख को मंडला से प्रारंभ होगी और मंडला से प्रारंभ होकर के जबलपुर नगर से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। पूरे यात्रा में डिटेल आपको इसका मिलेगा। तो इस दिशा में, इस यात्रा में भी हमने अनुरोध किया है कि माननीय गृह मंत्री जी मंडला में इस यात्रा का भी शुभारंभ करें 5 तारीख को। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 3 ये खंडवा से प्रारंभ होगी। दादा धूनी वाले का आशीर्वाद लेकर के हमारे देश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से हमने अनुरोध किया है कि वो इस यात्रा का शुभारंभ वहां से करें। उसकी अनुमति मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी मिलेगी। सैद्धांतिक अनुमति मिली है, लेकिन ऑफिशियली आपको इसकी जानकारी भी मिलेगी। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 4 सितंबर को ही ये हमारा जो उज्जैन का बेल्ट है, नीमच से जो मैंने कहा शुरुआत इसकी होगी, बुधनी होते हुए जो भोपाल पहुंचेगी और इस यात्रा का शुभारंभ भी उसी दिन आदरणीय राजनाथ सिंह जी करें, ये हमने अनुरोध किया है। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 5 जो चंबल क्षेत्र की है, ये यात्रा भी 6 सितंबर को श्योपुर, बड़ौदा नगर जो श्योपुर का है, वहां से यात्रा प्रारंभ हो और रायसेन होते हुए भोपाल पहुंचेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस यात्रा की शुरुआत करें। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लाडली बहना योजना और सीखो कमाओ योजना को सफल योजना बताया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हाल ही में लाडली बहना का जो कार्यक्रम है वह भी पूरे प्रदेश में बहुत तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहा है। आमतौर पर रोजगार की दृष्टि से भी एक बड़ी चुनौती समाज के सामने हमेशा रही है और आज भी है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए जहाँ तक रोजगार संभव हो सकता है वहाँ शासकीय रोजगार देने का भी प्रयत्न किया जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से सीखो कमाओ योजना भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। व्यक्ति स्किल्ड भी हो और 8,000 रुपये महीना उसको स्टाइपेंड भी मिले, यह युवाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसका फ़ायदा भी युवा लेने के लिए उत्सुक हैं। जहाँ तक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों का सवाल है, उनकी कथनी और करनी में एक रूपता नहीं है, इसे मध्य प्रदेश भलीभांति जानता है। वर्तमान समय में भी चुनाव सामने है, तो चुनाव के समय स्वाभाविक रूप से आलोचना करना एक पक्ष है, लेकिन जब आप सरकार में रहे हैं तो उस सरकार की उपलब्धियां बताना यह भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आज प्रतिस्पर्धियों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है और राजनीति को हल्का करने का प्रयास लगातार होता है, तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा होती हैं।